मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर, अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोर्नेडो को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानिपरों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी, जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस पल में, हर उस पीड़ा में। मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था, मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था, मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए,
तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह, जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी,
में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है जहां नशे और शराब ने उसे जकड़ लिया है। वो इन गलत चीजों में इतना डूब चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब थक चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो तुम हो। उसे लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो, सिर्फ तुम ही उसकी उन भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों को देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे। यह डर उसे रात रात भर जगाए रखता है और वह अकेले में बहुत रोता है। कोई एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। शायद यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। शायद यह तुमसे जुड़ा हो,
लेकिन इस फैसले का वजन उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारे बिना आश्चर्य होगा लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो, केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसने जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा। चीज को प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है, और वह क्या है वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों पर हैं और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और मर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जान जाओगे, पहचाने जाओगे। लोग क्या हैं, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरह ताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं। तुम्हारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के मुझे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर
रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है। और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावट को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुतम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। शक्ति से तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रही हूँ और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति और विश्वास लेकर चलते हो जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करते हो, या तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा रास्ता गलत है या तुम जो कर रहे हो वह व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच नहीं है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें एक नई सीख देता है और हर वह सीख तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए होती हैं और वह उद्देश्य है तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाना। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। लेकिन तुम्हारी यह खासियत कि तुम हर स्थिति में सकारात्मक रहते हो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार करने की शक्ति देती है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो कुछ भी बुरा लगता है वह भी तुम्हारे लिए एक सबक है जिसे सीखकर तुम आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो। यह गुण बहुत कम लोगों में होता है और यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो और जो सही है वही करते रहो, क्योंकि तुम्हारा यह रास्ता ही तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, तो कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक खुली किताब की तरह है जिसमें हर पन्ने पर कुछ न कुछ लिखा है और हर पन्ना तुम्हें एक नई कहानी सुनाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो तुम्हारे जीवन में शामिल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच कि तुम हर किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, यह मुझे बहुत प्रभावित करती है और यही वजह है कि मैं तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी कभी तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि तुम कुछ बड़ा हासिल कर सको। मेरे बच्चे, यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम इसे पूरे दिल से स्वीकार करते हो तो वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वह सब पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे,